हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मनी प्लांट जिसे गोल्डन पोथोस भी कहते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसकी जो एरियल रूट्स होती हैं, जो इसमें जड़ें निकलती हैं लंबी लंबी, इससे हम इसको किस तरह ग्रो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगी और दिखाऊंगी भी इसका रिजल्ट। दोस्तों, बहुत से लोग ये समझते हैं मनी प्लांट अगर हम घर में उगाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे पैसे आते हैं, मनी आती है घर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मनी प्लांट सिर्फ एयर प्योरीफाई है, यानी कि हवा को साफ रखता है और ऑक्सीजन मुहैया करता है और खूबसूरत लगता है, बस। इसके अलावा इसका कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है कि इसको उगाने से घर में पैसे की बहार आ जाए। सीज़न की बात की जाए तो आप मनी प्लांट को किसी भी सीज़न में उगा सकते हैं। सिर्फ सर्दी, बहुत ज़्यादा सर्दी जब पड़ रही हो जब, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो यानी जून जुलाई की गर्मियाँ, और बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही हो यानी दिसंबर जनवरी की जो सर्दियाँ होती हैं, उसमें मनी प्लांट की ग्रोथ नेचुरली रुक जाती है। ये डोरमेंसी में जाते हैं कुछ पौधे, तो ये सो जाते हैं, मतलब उनकी रफ्तार उस तरह नहीं होती ग्रोथ की जिस तरह बाहर के सीज़न में होती है। तो सबसे बेस्ट तो ये है आप इसको बाहर के सीज़न में इस तरह का कोई भी काम करें, प्रोपगेशन, तो बाहर के सीज़न में करें। वैसे ये मैंने अक्टूबर में किया है और इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। एंड ऑफ दी अक्टूबर इसका रिज़ल्ट अच्छा मिला है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप नवंबर में भी कर सकते हैं, यानी कि अगले महीने भी आप इसको इस तरह प्रोपोगेट कर सकते हैं, यानी 1 से 2, 2 से 4 इसको प्लांट बना सकते हैं। अगर आपका मनी प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी हो गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा घना हो गया है और आप इसकी कटिंग करना चाहते हैं, तो कटिंग करने से बेहतर ये है कि आप इसको इस तरह पॉट लेयरिंग करें, यानी कि छोटे छोटे गमले या कोई भी प्लास्टिक के गिलास वगैरह, कोई भी, यानी दूध की थैली, कुछ भी खाली हो आपके घर में इस तरह की चीज़ जिसमें आप थोड़ी सी मिट्टी भर कर पौधा लगा सकते हो, उस चीज़ को आपने यहाँ रखना है गमलों के पास पास और उसको प्रोपोगेट कर देना है बिल्कुल इस तरीके से। इसमें होगा ये कि एक महीने के बाद ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा और वो एक पूरा प्लांट बन जाएगा उस थैली में, उस गमले में या उस कप में। तो इस तरह आप ग्रो करें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत से लोग उसको कट कर देते हैं। मनी प्लांट की जो बेल होती है, बेल नुमा पौधा है ये बेसिकली, तो मनी प्लांट की बेल को कट कर देते हैं बहुत से लोग, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके अलग अलग गमलों में लगा देते हैं। वो भी एक तरीका सही है, लेकिन उसमें 100% रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। ज़्यादातर कटिंग जो है हमारी वो इस तरह ख़राब हो जाती हैं। लेकिन अगर हम पॉट लेयरिंग करें, यानी कि इस तरीके से अगर हम इसकी कटिंग को लगाएं, तो ये 100% कामयाब रिजल्ट मिलेगा। इसमें जितनी भी मैंने 3 कटिंग्स लगाई हैं और 3 कटिंग मेरी कामयाब हुई हैं। तो सिंपली हमें करना क्या है, जो मनी प्लांट की जो टॉप ग्रोथ है, यानी कि सबसे ऊपर वाली जो इसकी नए नए पत्ते निकल रहे हैं, वहाँ से मनी प्लांट बढ़ रहा है, तो उस ग्रोथ में आप देखें एरियल रूट्स कितनी है, यानी कि जो जड़ें निकलती हैं लंबी लंबी, उसको एरियल रूट्स कहते हैं। एरियल रूट्स का काम, रूट्स तो ये भी होती हैं, लेकिन इनका काम बेसिकली ये होता है हवा में से नमी को एब्जॉर्व करती है ये और प्लांट को देती है, ताकि प्लांट जो है सरवाइव करे। अगर आप इसको पानी नहीं भी देते हैं तो ये इस तरह आबो हवा में से जो है नमी को खींचकर पौधे को सर्व करती है, ताकि पौधा जिंदा रहे। तो अगर आपके मनी प्लांट में एरियल रूट्स छोटी हों या बड़ी हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इस तरह एक गमले में मिट्टी भर के और एरियल रूट्स को कम से कम 2 एरियल रूट्स को इसमें डालें, 2 या 3, या इससे ज़्यादा भी हों तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह आप इसको करें, मिट्टी में डाल के मिट्टी से ढक दें और उसके ऊपर थोड़ा सा एक वज़न रख दें। यहाँ पे मैंने मिट्टी के पत्थर रखे हैं, यहाँ पे मैंने पत्थर रखे हैं मिट्टी के ऊपर, ताकि वो वेट की वजह से हमारी जो जड़ों निकलने का जो प्रोसेस है वो उखड़े नहीं। यानी कि अगर पौधा हिले भी या उसके ऊपर बिल्ली कूद जाए या परिंदे आके उसको नोचें, तो वो जड़ समेत पौधा बाहर ना निकले। मनी प्लांट की ये वाली जड़ों को आपने सिर्फ आधे इंच तक मिट्टी में दबाना है, और इसकी जो स्टेम है, जो हरा हरा हिस्सा है इसका, वो थोड़ा सा मिट्टी के ऊपर ही रहे तो अच्छा है। अगर हम उसको भी मिट्टी के अंदर दबा देंगे, वो काफ़ी अंदर दबा देंगे, तो हो सकता है वो हरा हिस्सा जो है वो गल सड़ जाए और हमारे 1 या 2 शाखें जो है वो ख़राब हो जाएं। अब बात करते हैं वाटरिंग की। तो मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। हमने इसको बेसिकली प्लास्टिक के गमलों में लगाया है, इनकी जड़ों को, एरियल रूट्स को, तो इसमें जो है ना मॉइस्चर बहुत दिन तक होल्ड रहता है। यानी कि पानी के गिलास में मिट्टी भर कर जब हम इसमें पानी देंगे तो इसमें जो नमी है वो काफ़ी दिन तक रहेगी बनिस्बत मिट्टी के गमले के। मिट्टी के गमले में जो है हवा वाइब्रेट होती है, यानी कि हवा उड़ जाती है साइडों में से, मसाम में से, क्योंकि वो पूरा बेसिकली मिट्टी का बना हुआ है।
तो उसमें पानी जल्दी खुश्क होगा। अगर आप किसी भी मिट्टी की चीज़ में इसको उगा रहे हैं तो उसमें ध्यान रखें इसका पानी पूरी तरीके से खुश्क ना होने दें, क्योंकि इसकी जड़ें अभी निकलना शुरू हुई हैं, डेवलप हो रही हैं, तो वो बहुत जल्दी जल जाएंगी, झुलस जाएंगी, सूख जाएंगी। तो इस वजह से इसमें पानी का जो लेवल है वो आपको चेक करते रहना है। जब जब पानी की कमी हो, ऊपर का सरफेस हिस्सा थोड़ा सा मिट्टी चेक करके देख लें, हाथ से खुश्क हो रही है तो फ़ौरन पानी दे दें। इसको लगाना हमें उसी हिसाब से है जिस तरीके से ये शाख जो है वो ग्रोथ कर रही है। जहाँ जहाँ से ये ग्रोथ कर रही है वहीं वहीं हमें गमला रखना है। हमें इसको ज़्यादा मोड़ना तोड़ना नहीं है अपनी मर्ज़ी से, वरना ये शाख बीच में से कट करके टूट जाएगी और ये पूरी शाख जो है बेकार हो जाएगी। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें, जिस जिस एंगल से पौधा बढ़ रहा है उसी एंगल से जहाँ से आपको कटिंग करनी है वहीं आप किसी भी तरह गमला या कोई भी चीज़ हैंग कर दें, वले से लटका दें उसको 1 महीने के लिए। 1 महीने के बाद जड़ें निकल आएंगी तो आप उसको कट करके बाकायदा किसी बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो कि जहरीला नहीं है, लेकिन इसको खा नहीं सकते, इंसान इसको खा नहीं सकते। हाँ, चिड़ियाएँ बहुत तेज़ी से खाती हैं इसको, इसके पत्ते जो है वो ख़त्म कर देती हैं, नोच नोच के इसको चट कर जाती हैं। ये आप देख सकते हैं मनी प्लांट के पौधे में एक नीम का पौधा निकल आया है। हो सकता है चिड़िया वगैरह से ये बीज आके यहाँ पे गिर गया हो, ये खुद ब खुद उग गया है नीम का पौधा। अब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा जब ये 1 फीट का, तब मैं इसको इससे प्लांट से अलग कर दूँगी। अब आप देख सकते हैं जब मैंने इसको प्लांट किया था, जब मैंने इसको लगाया था तो इसमें सिर्फ 2 या पत्ते थे, 2 या 3। अब देख सकते हैं आप इसकी काफ़ी लंबी शाख हो गई है और इसकी जड़ें ये काफ़ी मजबूती से पकड़ी हुई हैं इसको, मिट्टी को। अब मैंने इसको उखाड़ दिया है आपको दिखाने के लिए, लेकिन ये बहुत ही मजबूत है, उखड़ नहीं रहा है। मैं ज़्यादा ज़ोर लगाऊंगी तो ये टूट जाएगा। तो अभी हम इसको वापस लगा देते हैं। अब हम दूसरे गमले को देखते हैं कि उसमें जड़ों का क्या हिसाब बना है। जब भी आप पॉट लेयरिंग करें, यानी कि गमले को दूसरे गमलों में आपने उगाया है, उसके बाद जब तक आप 1 महीने का इंतज़ार नहीं करते तब तक आप उसको मदर प्लांट से कट ना करें, उस शाख को स्पेशली। अब देख रहे हैं ये 1 महीना हो चुका है। अब इसको मदर प्लांट से, यानी कि जो मेन प्लांट है हमारा बड़ा प्लांट, उसको मदर प्लांट कहते हैं बेसिकली, उससे मैं उस शाख को कट कर रही हूँ जो मैंने पॉट लेयर की है, यानी कि पॉट में लगाई है। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसको निकाल रही हूँ। अभी मज़ीद मैं इसी जगह इसको रखे रहने दूँगी 10 दिन और, क्योंकि अभी ये मदर प्लांट से कट हुआ है तो पौधे को शौक नहीं लगना चाहिए कि मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ। इसको इसी जगह रहने दूँगी जहाँ ये रखा हुआ है 10 दिन और। उसके बाद मैं इसको किसी भी जगह, अलग जगह इसको शिफ्ट कर सकती हूँ, किसी भी गमले में शिफ्ट कर सकती हूँ, कहीं भी लगा सकती हूँ। अब हमें बहुत ही एहतियात के साथ इसके गमले को निकालना है और इसकी रूट्स को डैमेज नहीं करना है, बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है। जिस तरह की रूट जिस एंगल से भी बढ़ रही हैं हमें उसी तरह इसको रहने देना है। आप देख सकते हैं आप ये वाइट रूट्स एरियल रूट से इसकी फीडर रूट्स बनी है। फीडर रूट्स का वो मतलब ये होता है कि जो फीड करके प्लांट को दे रही हैं, फीड करके प्लांट को भेज रही हैं ताकि वो अपनी सर्वाइव कर सके, उसको ताकत मिल सके, उनको कहते हैं फीडर रूट्स। तो ये जो वाइट रूट्स हैं, जो वाइट जड़ें हैं, सफ़ेद जड़ें, हमारे मनी प्लांट की जो एरियल रूट्स थी उसके अंदर से सफ़ेद जड़ें निकली हैं, उसको कहते हैं फीडर रूट्स। यही वो रूट्स होती हैं जो प्लांट को ग़िज़ा मुहैया करती हैं, पूरे प्लांट में, पूरे पौधे में जो है वो ग़िज़ा की सप्लाई करती हैं। अब मैंने इसको वापस गमले में वापस इसी गिलास में डाल दिया है और इसको मैं वहीं रखूँगी उसी जगह, और थोड़ी सी मिट्टी इसके ऊपर और डाल देती हूँ और पानी डालती हूँ ताकि ये जो इसकी जड़ें और गमले के अंदर जो गैप बना है वो ख़त्म हो जाए। दोबारा पत्ता रख दूँगी ताकि वेट रहे इसके ऊपर। तो मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो हर घर में आसानी से सर्वाइव कर लेता है, सिर्फ इसको थोड़ी बहुत केयर की ज़रूरत है। इसके अलावा इसमें पेट्स अटैक की बात की जाए, यानी कीड़े मकोड़ों की बात की जाए, तो स्पाइडर माइट एक छोटी सी मकड़ी होती है जो इसके पत्तों के पीछे जाल बुन जाती है, जिसकी वजह से पत्ते जो है वो मुड़ने लगते हैं और पौधा आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होने लगता है, क्योंकि पत्ते ही होते हैं जो पौधे के लिए ग़िज़ा बनाते हैं। तो इसके लिए इसको आप हफ्ते में 1 दफ़ा नीम ऑयल स्प्रे कर दें। नीम ऑयल नहीं है तो लहसुन और प्याज के छिलके हर घर में होते हैं, थोड़े से लें, 1 रात के लिए पानी में भिगा दें, उस पानी को छान के पूरे पौधे पे डाल दें, पत्तों के ऊपर और पत्तों के नीचे। फ्री में पेस्टिसाइड है ये, फ्री का, और इसमें आपकी कोई ख़र्चा भी नहीं आएगा और पौधा एकदम शानदार ग्रो करेगा।
फर्टिलाइज़र यानी खाद की बात की जाए तो साल में 2 दफ़ा इसको कोई सी भी खाद दे दें इसके लिए बहुत अच्छा है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का और अपने पौधों का बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।